सतगुरु की साध्वी निवाज जी, प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना है, जिनकी अपार कृपा से अब हम सभी को 74वां वार्षिक निरंकारी संत समागम भी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। सतगुरु के आशीर्वाद मिलेंगे। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते हैं और सतगुरु माता जी की हजूरी में किस तरह सेवाएं चल रही हैं, जो जो भी सेवा करके आ रहे हैं वो किस तरह सेवा का आनंद लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने किस तरह सतगुरु की रहमतों से अपनी झोलियां भरी हैं और भर रहे हैं। सतगुरु तो हमेशा हर एक को सुखी करने के लिए ही इस संसार में आता है और सुखी करने के साधन भी बताता है कि सेवा, सिमरन, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा कर लो अगर तुम जीवन में खुशियाँ पाना चाहते हो। इसी तरह कहते हैं कि तन मन धन तीना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नु पांदी है। सतगुरु को वही सेवा अच्छी लगती है जो निष्काम भाव से की जाए। और कहते हैं कि सफलता हमेशा तालमेल, अनुशासन और मर्यादा में रहकर की गई सेवाओं को ही मिलती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 13 नवंबर 2011 दिन संडे को सेवा दल रैली में जो विचार किए वो विचार दासी आप जी के साथ शेयर करने जा रही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि ये नौजवान भाई बहन, अधिकारियों, जवानों, बच्चों के रूप में दिन रात सेवा में अपने योगदान देते आ रहे हैं। जहां कला और शारीरिक गतिविधियों द्वारा खुशी प्रदान कर रहे थे, वहां जो इनकी भावनाएं हैं, जो इनके उत्साह हैं, जिससे औरों को भी प्रेरणा मिल रही थी। इस संत समागम का कितना विशाल रूप है और इसके आयोजन में कितने कितने रूपों में योगदान दिए जाते हैं। जहाँ प्रबंधक अपने योगदान देते हैं, वहाँ सेवा दल के मेंबर, इंचार्ज या केंद्रीय अधिकारी देश भर में फैली हुई यूनिट्स को क्षेत्रीय संचालक, शिक्षक, सहायक शिक्षिका या शिक्षिका, ये जो भी प्रणाली बनी हुई है उसी अनुसार ही ये सभी अधिकारी जहां योगदान दे रहे हैं, वहीं सेवा दल के नौजवान, बच्चे, बहन, भाई, अधिकारियों के जिस तरफ इशारे आते हैं उसी ओर ही अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं और मिलजुल कर सेवा को सर अंजाम देते हैं। समागम को ही जब हम देखते हैं तो कितने कितने पहलू हमें नज़र आ जाएंगे। कहीं पर लंगर है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं रेलवे स्टेशन से संगतें आती हैं, उनके सामान को ट्रेन से उतारना और बसों में चढ़ाना और यहाँ पर पहुँचाना। सेवा दल का रोल उस रूप में शुरू हो जाता है। हम पार्किंग के स्थान और ट्रैफिक को देख रहे हैं तो किस तरह से कितने सुंदर ढंग से योगदान दे रहे हैं। अगर लंगर की तरफ मुख करते हैं तो वहाँ लंगर तैयार हो रहा है, साथ ही साथ लंगर को बांटा भी जा रहा है। लाइनें भी सही ढंग से बनी हुई हैं, उनको भी कंट्रोल में किया हुआ है। सेवा दल के योगदान, कहीं पर टॉयलेट्स पर नियंत्रण रखना और दिन रात सफाइयाँ करनी, सुबह भी सारा दिन सफाइयाँ होती रहती हैं। जिस तरफ भी हम मुख कर लें, कहीं वॉच एंड वार्ड, जिसके लिए चेतनता और सुचेत होना भी बहुत ज़रूरी है। निगरानी रखनी हर एक चीज़ की बहुत ज़रूरी है। कहीं पर प्याऊ है, कहीं भिन्न भिन्न स्टॉल्स पर भी अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे एक मोटर गाड़ी या एक घड़ी में एक एक पुर्जे की अहमियत होती है, तो हर प्रकार की सेवाओं की अपनी अपनी अहमियत हुआ करती है। जैसे कोई सोच रहा है ये सेवा उत्तम है, ये विशेष है, और अगर कहीं दूसरी जगह ड्यूटी लग जाए तो मायूसी आ जाती है। तो कभी वो भाव सेवा का न लें कि हम किसी सेवा को विशेष माने और किसी को नीचे दर्जे की माने। हर सेवा महत्वपूर्ण हुआ करती है। जो ऐसा मानकर चलते हैं वो हर सेवा को भाग भाग कर खुशी खुशी निभाते हैं। समागम में जहां इन मैदानों की तैयारी, इन मैदानों की दशा, और पिछली बार भी कहते हैं कि कितनी देर दिल्ली में बरसातें चलती रही और मैदानों में 3-4 फुट पानी खड़ा रहा,
उसको निकालने में इतना समय लग गया। पानी निकला और ज़मीन सख्त हो ताकि उसमें टेंट्स के पोल गाड़े जा सकें, क्योंकि नरम ज़मीन में तो कोई खंभा भी टिकेगा नहीं। तो कितने रूपों में वो बाधाएं भी सामने आई और सेवा दल के नौजवानों ने दिन रात एक किया और बड़े ही मेहनत से सब कुछ ये तैयार किया। और कहते हैं कि इसी तरह रिहायशी टेंट भी लगाए गए, लंगर का भी प्रबंध किया गया, प्याऊं का भी, कैंटीनों का भी, सभी जगह का महापुरुषों ने, सेवा दल के नौजवानों ने योगदान दिया। और इसी तरह कहते हैं सतगुरु बाबा जी ने कहा कि मैदानों में भी लगातार आने का मौका मिलता रहा। रात को 12-12 बजे टेंटों में आना और 3 बजे वापस भवन पर पहुंचना और फिर घूमकर संगतों का रिहायशी जो इंतज़ाम है वो देखने का मौका मिलना। और लगातार सेवा दल के नौजवानों को भी देखा कि ये रात रात भर जाग कर थोड़ी देर ही शायद 1 घंटे सोना और फिर ड्यूटी पर आ जाना। और बहनें भी दिन रात सफाइयाँ कर रही हैं, कोई झाड़ू लेकर, कोई छिड़काव कर रही हैं, कहीं पर लंगर चल रहा है, लगातार लंगर चल रहा है, कैंटीनों में भी लगातार योगदान हो रहे हैं। तो ये लगन के बिना संभव नहीं होता। जैसे कहते हैं एक आग जैसे मन में लगी हो, ऐसी एक उत्साह यह अगर ना हो तो यह सेवा हो ही नहीं पाती। अगर मन में सच्ची लगन हो, उत्साह हो, तभी ये सेवाएं हो सकती हैं। बिना भावना के तो सेवा भी नहीं हो सकती। अक्सर लोग सेवा से आंख चुराते हैं और उनके पास लाख बहाने होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल कि एक घर में रहते थे पति पत्नी, उनके घर में कोई फैमिली आई और थोड़ी देर बैठकर पानी पीकर वो चले गए। कुछ समय बाद वे फिर आए तो उन्होंने नोटिस किया कि सामने जो शेल्फ थी उसके ऊपर कार्ड्स लगे हुए थे, गेट वेल, स्वस्थ हो जाओ। तो ये देखा उसने। जब वे चले गए तो पत्नी कहती है कि मैंने लगाए हुए हैं गेट वेल के कार्ड, कि जब भी कोई आए और ये कार्ड पड़ेगा तो सोचेगा कि हम बीमार हैं तो हमसे ज़्यादा सेवा की उम्मीद नहीं करेगा। पहले ही हमारे प्रति उनके मन में सहानुभूति आएगी और हमसे सेवा लेने की उम्मीद कम हो जाएगी। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सेवा दल के नौजवान सेवा मिले उसको खुशकिस्मती मानते हैं, और अगर अवसर ना मिले तो मन में ऐसा महसूस करते हैं कि इतने दिन बीत गए, हमें कोई सेवा का अवसर नहीं मिला है। मिशन की सेवा इन समागमों के रूप में जो हमारे क्षेत्रीय या प्रांतीय समागम, तो उनमें भी इसी तरह से योगदान होते हैं। जहाँ सत्संग है, भवन है, वहाँ पर भी इनकी सेवा के योगदान होते हैं। इसके अलावा अनेकों प्रकार की सामाजिक सेवाएं जो मिशन कर रहा है उसमें भी सेवा दल के योगदान है। कहीं पर आपदाएं हैं, कहीं पर मानव निर्मित आपदाएं हैं, कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, या फिर और कोई और ऐसे मौके आते हैं तो इन सेवाओं में कामयाबी मिलती है जब पूरी तरह से तालमेल के साथ, मर्यादा के साथ, अनुशासन के साथ इन सेवाओं को किया जाता है, आनंद के साथ मिलजुल कर, तो वे सेवाएं आसानी से निभ जाती हैं। इस तरह कहते हैं दूर देशों से भी सेवा दल के नौजवान आकर यहाँ सेवाएं करते हैं। उनको भी आपने देखा कि उन मुल्कों में रहकर भी इसी तरह से यूनिफॉर्म पहनकर सेवाएं करते हैं। यहाँ समागम में आकर भी सेवाएं करते हैं, और अपने शहर में भी, चाहे फॉरेन के हैं, कहीं के भी महापुरुष हैं, वहाँ पर भी सेवाओं में योगदान दे रहे हैं, संगतें भी कर रहे हैं और सामाजिक सेवाओं में भी योगदान दे रहे हैं, और वहाँ उन मुल्कों में भी यही योगदान दिए जा रहे हैं। तो ये सेवा रूपी पहलू कितना अहम है, और इस तरह से बढ़ते हुए अपने काम को ध्यान में रखते हुए ये भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि यह काम इतना बढ़ गया है तो हमारा योगदान भी और बढ़ जाए। इस प्रकार इसकी अपने रूप में एक बड़ी सुंदरता है, और दातार कृपा करे कि यही भाव हमेशा हर एक के मन में बना रहे, हमेशा ही एक दूसरे के काम आने के भाव बने रहे, एक दूसरे को सुख देने के भाव बने रहे, और सब कुछ करके भी निमानापन, एक अदनापन, एक अकर्ता भाव हो, एक विनम्रता हो, ये हमेशा मन में बनी रहे।
हमेशा देकर भूल जाएं और लेकर याद रखें कि हमेशा दे, लेकिन जैसे कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, नेकी करके फिर उसको भुला देना है। मन में करता भाव ना हो कि मैंने दिया है और फिर उसको 1000 बार जताएं कि मैंने दिया है, मैंने किया है। ये भाव बिल्कुल भी मन में नहीं होना चाहिए। अगर मिले हैं तो फिर देने वाले के प्रति सत्कार की भावना ना भूलें कि उसने दिया है, उसने कुछ योगदान दिया है। कहते हैं कि देकर हम भूल जाएं हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ ये निरंकार दातार दे रहा है। और इसी प्रकार विनम्रता पूर्वक इन सेवाओं को पूर्ण रूप से निभाते चले जाएं। जो भी सेवा के आदेश आएं उसको मानते चले जाएं। दातार सभी को तन मन धन की शक्ति प्रदान करे, यही शुभकामना है, यही अरदास है। और सच्चे सतगुरु बाबा जी ने कहा कि एक व्यक्ति जो स्वयं की संभाल कर सकता है वह बड़ा नहीं हो गया, बड़ा वह है जो दूसरों की संभाल करता है। यानी कि अपने आप की संभाल कर सकता है तो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। नहीं, केवल अपने आप की देखभाल कर रहा है, इसलिए नहीं माना जा सकता कि बड़ा हो गया है। बड़ा तो तब माना जाएगा जब वह दूसरों की देखभाल कर पाएगा। कहते हैं हमने हर एक बात में पॉजिटिविटी ही रखनी है। जितनी हम अपने मन में पॉजिटिविटी लाएंगे उतने ही उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आते चले जाएंगे। इसलिए हम हर एक की सेवा करते चले जाएं और सतगुरु से यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह हमें सेवा के मौके बख्शते रहना, हमारा तन भी स्वस्थ रखना, मन भी स्वस्थ रखना और हमें धन से भी स्वस्थ रखना। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी 6 दिसंबर 2020 को सेवा दल रैली में जो विचार किए, उन विचारों द्वारा हमें यही समझाया कि सेवा दल रैली के रूप में जो भी मैसेज मिले हैं हमारे मिशन में सभी ने जन जन की सेवा की, घर बैठे भी अपने परिवार की सेवा करते रहे। जिनके मन में सेवा का भाव होता है वह हमेशा सेवा के बहाने ढूंढते रहते हैं, वह हमेशा अपने आप को सेवा के लिए तत्पर रखता है, तैयार रखता है। सेवा कोई मजबूरी नहीं होती। सेवा को अगर मजबूरी मान लेते हैं तो फिर वहीं पर समर्पण वाला भाव खत्म हो जाता है। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, यही सेवादार की परिभाषा है। संत महात्मा हर समय मन से श्रद्धा से सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ भी नीड होती है वहीं उसकी नीड को पूरा करते हैं। हर एक के मन में शीतलता आए, ठंडक आए, सहजता आए, स्थिरता आए, सेवा का जज्बा आए। और जब भी आदेश आता है तो संत महात्मा अलर्ट होकर चेतनता से सेवा निभाते चले जाते हैं। हम मन में कभी भी कोई भी ऐसा भाव ना लाएं कि हम सेवा का यह भाव कभी भी मन में ऐसा भाव ना लाएं कि हमने सेवा नहीं करनी है। नहीं, हमने सेवा का भाव हमेशा करना है और अच्छे सिटीजन बनकर भी हम सेवा कर पाएं। हम घर बैठे ही सेवा को करते चले जाएं। दातार सभी पर कृपा करे, सभी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ते चले जाएं। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, सेवा सिमरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। सेवा सिमरन सत्संग हमने तीनों काम करते चले जाना है। और सेवा के बारे में भी सतगुरु ने कहा है कि गुरु वचनों को मानकर जो मन से सेवा की जाती है वही सेवा उत्तम होती है, वही आनंद देने वाली होती है। सेवा ना मजबूरी कोई और ना कोई बंधन है, सेवा तो खुद को आनंद से भरने का एक साधन है। सेवा कोई मजबूरी नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। सेवा करने से आनंद मिलता है और जिसको आनंद मिलता है फिर उसके तो जीवन में खुशियां ही खुशियां आती चली जाती हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कुछ दिन पहले भी अपने विचारों में हमें समझाया
कि अगर हम तन से सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारे मन के भाव वहाँ नहीं जुड़े हुए तो फिर वो सेवा नहीं कहलाती है, फिर वो तो एक मजबूरी बन जाती है। ऐसी सेवा हम कभी ना करें। हम मन के भाव बनाकर श्रद्धा से, समर्पण से, विश्वास से हम सतगुरु के दर पर सेवाएं करें। और अब जैसे समालखा में भी दिन रात सेवाएं चल रही हैं और जो भी वहाँ पर सेवा करके आए हैं वो कहते हैं कि वो सेवा का बयान ही नहीं कर सकते कि सेवा करने से कितनी खुशी मिली है, सतगुरु की इतनी रहमतें मिली हैं, सतगुरु के इतने आनंद बरस रहे हैं, सतगुरु झोलियाँ खुशियों से भर रहे हैं। सतगुरु के दर पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सतगुरु तो सबको खुश करने के लिए, सुखी करने के लिए ये सेवा का साधन बख्शते हैं। इसी तरह जो भी आदेश उपदेश आए हम इनको मानते चले जाएं और कहते हैं कि सतगुरु माता जी की हजूरी में वहाँ पर सतगुरु माता जी और महात्मा रमील चांदना जी दिन रात दूध जलेबी का लंगर बांट रहे हैं। जिस तरह माता सुविंदर जी महाराज दूध जलेबी का प्रसाद बांटते थे, आज यही काम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी कर रहे हैं। दिन रात वहाँ पर दूध जलेबी का प्रसाद बांटा जा रहा है। ये सतगुरु सबको सुखी करने के लिए अपने दर पर बुलाता है। सतगुरु ने बुलाया है और हमने वहाँ पर सेवा के लिए जाना है और रहमतों से अपनी झोलियाँ भर के लानी है और सतगुरु के चरणों से यही मांग करनी है कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप ये खुले दर्शन दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, इसी तरह आप ये आशीर्वाद देते रहना। इस तरह नूरानी जोड़ी के दर्शन हो रहे हैं, इस तरह मन के भाव, इस तरह मन ये रूह ये गदगद हो रही है। गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन नू पाक बनांदा है। गुरु चरना दी तूड़ी पाके मन मैला धुल जाता है। वाकई में ही गुरु के दर्शन करके ये मन भी पवित्र हो जाता है, ये मैला मन भी धुल जाता है। इस तरह सतगुरु बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। किस तरह सतगुरु सच्चा पातशाह ये सेवाएं बख्श कर इतने सुख दे रहा है। इसी तरह सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे पातशाह इसी तरह सबकी झोलियां खुशियों से भरते रहना और सभी को सेवा सिमरन सत्संग के मौके बख्शते रहना। यही आप जी के चरणों से दासी आशीर्वाद मांगती है सबके लिए, सारे संसार के लिए, हर एक के लिए यही मांगती है। सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना और जैसा भी आप जी का आदेश आए उसको हूँ बहू मानते चले जाएं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। और जैसे कहा भी है, कबीर दास जी ने भी कहा है, करो विनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, यहाँ खड़ चली चलो हरि लाहा आगे बसन सुहेला। कबीर दास जी ने भी कहा है, हे मेरे मित्रों, हे मेरे प्यारों, आ जाओ, ये बड़ा ही सुनहरी अवसर है, इसको यूं ही नहीं गंवाना है। ये बहुत ही सुनहरी अवसर हमें मिला है, इस अवसर का हम लाभ उठा लें। हाँ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। आगे के लिए दासी को आशीर्वाद देना, सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना और औखी घड़ी ना देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे पातशाह सबके ऊपर मेहर भरी नज़र रखना, स्वली नज़र रखना, मेहर भरा हाथ रखना। दासी इन्हीं शब्दों से आपके चरणों में दान निरंकार करती है और अपनी वाणी को विराम देती है और सबके सुखों के लिए कामना करती है। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।